ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृगणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरु ओडिशा राउर क्लास में आचार्य संजय। अमावस्या के लिए और 2 दिन है, शनिवार के बाद रविवार। लेकिन ये अमावस्या शनिवार को भोग होना चालू हो जाएगा, बहुत क्लोज कंजक्शन रहेगा। इसको ऑफिशियली हमारे पंचांग शनि अमावस्या डिक्लेयर तो नहीं कर रहे हैं, यानी शनिवार का अमावस्या नहीं है, लेकिन इनऑफिशियली ये अमावस्या आसपास उसी का एनर्जी देने वाला रहेगा। इस दौरान ये अमावस्या मुख्यतः धनु का द्वादश, मेष का अष्टम, जो सबसे ज्यादा संभवतः कुछ नेगेटिव प्रभाव दे सकता है, और उसमें सबसे ज्यादा आवेश का संभावना। इसमें बहुत ज्यादा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है ऐसा अमावस्या जब कालपुरुष कुंडली के अष्टम स्थान में, यानी मेष राशि से अष्टम में हो रहा हो, और इस चंद्रमा के ऊपर भी शनि राहु गुरु का दृष्टि रहेगा, और इस भाव का अधिपति स्वयं बकरी। तो इसमें एक प्रकार का खिचड़ी एनर्जी पकने वाला है। ये अमावस्या, देखिए, हर एक अमावस्या पूर्णिमा कुछ बोलते हैं, तो ये भी ऐसा कुछ बोलने वाला है। तो इस समय मानसिक लेवल पे बहुत सारे लोगों को, नॉट ओनली धनु और मेष, मुख्यतः अगर इसको आप ये मीन के लिए नवम पकड़ते हैं तो उसको भी ये इफेक्ट करेगा। और मुख्यतः शनि साढ़े साथी के समय में मकर, कुंभ, मीन, मेष वालों को भी इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ऐसी चंद्रमा अमावस्या के समय में देखना, बहुत सारे लोगों का मुंह मुरझाया हुआ रहेगा, थकावट भरा, परेशान सा, और कई प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट यहां पर देखने में आएंगे। मुख्यतः वृषभ का सप्तम में दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप्स के में ये अमावस्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डालने का संभावना है, तो इनको थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। और इस अमावस्या का प्रभाव मुख्यतः इसका हाउस जो कर्क राशि है इसके ऊपर आएगा। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलेंगे तो मकर राशि वालों का सप्तम स्थान बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा के मूवमेंट, और जैसे जैसे चंद्रमा पीड़ित होते हैं, मकर राशि के जो दाम्पत्य जीवन है, पति हो, पत्नी हो, स्पाउस हो, हस्बैंड हस्बैंडी, लवरा लवरी, वाइफा वाइफी, जो भी समझो आप, या फिर पार्टनरशिप में अगर धंधाबाजी कर रहे हो, नौकरीबाजी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो इनके लोग फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और इस समय इस घर में भी मंगल और उसके ऊपर राहु का दृष्टि है, तो सडन कदुबकचित दाम्पत्य जीवन में किसी ना किसी प्रकार की उथल पुथल या किसी ना किसी प्रकार की उग्रता बिल्डअप होने का संभावना रहेगा, मनमुटाव, वाद विवाद। और ये बात मैं आज से 1 महीना पहले से, और मंगल का गोचर कर्क राशि के समय भी मैं इसके ऊपर आलोकपात किया था। आप लोग जो लोग देखे हो उनको तो पता है, लेकिन ऐसे कुछ केसेस अभी फिर से आ रहे हैं। तो प्यारे, सबसे पहले यहाँ पर मैं मकरू वालों को कहना चाहूंगा, देखो, आपका तो लाभ स्थान में हो रहा है, लाभ होना चाहिए, लेकिन इस लाभ स्थान में होने के बावजूद भी आपका सप्तम स्थान अफेक्टेड हो रहा है, पावर घटेगा। और ऐसे कंडीशन में आपके मन में शक आना, जाए जाना, या किसी भी प्रकार का इस प्रकार की नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट होना स्वाभाविक बात है। और अगर इस समय मकर राशि वालों का कोई भी पत्नी या पतना, यानी हस्बैंड या हस्बैंडी या वाइफ, कुंभ राशि, मीन राशि या मेष राशि का हो, तो संभवतः ऐसे कुछ भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। मैं आप लोगों को इस समय
आगाह करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप लोगों को सब्र करना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ये कहूँगा। आज ऐसे ही कोई केस उग्रता के साथ एकदम इमरजेंसी में, गुरुजी देखो अभी देखो, नहीं यार, कोई मतलब का नहीं होता है आपको। ये अगर आप सही में मेरा राशिफल देख रहे हो तो कोई इमरजेंसी लाइन बिना फालतू का बुक करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी को मैं ड्रॉप डाउन करूंगा या आगे पीछे करूंगा, तभी इमरजेंसी में आपको बीच में घुसा सकता हूँ। तो उन बेचारों के साथ नाइंसाफी हो जाता है कि जिनके साथ में जो टाइम सेटअप किया था। तो ऐसे हड़बड़ी का कोई आवश्यकता नहीं है। अब उनका जब बात निकला तो मैं बोला यार चलो ठीक है देख लेते हैं। तो प्रश्न कुंडली बोला मेरा ऐसा ऐसा बात है और ऐसा मुझे डाउट है, शंका है। बढ़िया बात है भाई मकरू, तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है? इस समय डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट का कोई योग लगा नहीं है और डाउट हो रहा है। तो वो खुदा पहाड़ और निकला चूहा वाला मैटर ना हो। देखिए, अगर इन राशि में से आपका पत्नी वगैरह है तो उसमें शंका और डाउट है, या फिर कर्क और सिंह में से कोई आपका पत्नी पतना है तो डाउट है, हो सकता है, लेकिन ये तात्कालिक लेवल का है। ये से अगर आप बोलोगे कि एकदम परमानेंट पहले से ऐसे करती थी हम आज पकड़ लिए, नहीं, ऐसा करता था आज हम पकड़ लिए, नहीं, मैं सपोर्ट इसमें नहीं करूंगा। ये गहरा पूर्ण बात है। इस समय अमावस्या जैसे जैसे आ रहा है और मंगल वहां पर बकरी से मतलब मार्गी से बकरी हो रहे हैं, तो उग्रता वहां बढ़ने वाला रहेगा। अच्छा, तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, राहु का दृष्टि है तो उसमें और ज्यादा भ्रमात्मक स्थिति बनता है। और जब आप प्रश्न किए और मैं प्रश्न कुंडली खोला तो राहु निकला। राहु निकलना मतलब सीधा सा लाइन यहाँ पर क्या होता है, जो कंडीशन आपके सामने है उसका ठीक उल्टा होगा। एक दूसरा, अभी आपका सप्तम स्थान में बकरी मंगल का मूवमेंट जब से हो जाएगा तो भी दूसरा यही आएगा कि आपके सामने जो सिनेरियो है बकरी माने उल्टा, तो उल्टा होगा। तो आपको अगर कोई इस प्रकार का डाउट शंका चल रहा है कि मेरा बीवी विवाह, लबरा लबरी, हस्बेंडी, पति पत्नी ऐसा कुछ किया है हम पकड़ लिए, उसका उल्टा होगा। ऊपर से अगर आप लोगों का राहु का महादशा चल रहा हो या कोई भी बकरी महाग्रह का दशा चल रहा हो इस समय, तो भी आपको जो चीज सामने आएगा वो उल्टा दिखाई देगा। अभी बहुत सारे, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ कि शनि मार्गी होने के बाद जैसे जैसे राहु की तरफ जाएंगे तो ऐसा बीमारी जिसका नाम लेने से मेरा वीडियो बंद हो सकता है, तो उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। दैट इज नो आंसर, ओनली वन आंसर, डेथ। और अभी वो सिद्धू क्रिकेटर उसका बीबी हुआ का सब हल्ला कर रहा है। विश्वरूप राय चौधरी जी का मैं कई बार वीडियो दिया हूँ, बोला हूँ उनका नाम नेचुरोपैथी और फूड थेरेपी के ऊपर। तो ऐसे महानुभाव हैं और नेचुरल बात है। एक बहुत बड़ा भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए विश्वरूप राय चौधरी जी इस बीमारी के लिए जो डाइट पैटर्न है और नेचुरोपैथी का और फूड पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। मैं कई लोगों को मेरे वीडियो में डायबिटीज के लिए, हार्ट अटैक के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए उनका रेफर भी करता हूँ या उनका रेफरेंस भी देता हूँ। तो ये जो बीमारी आगे बढ़ेगा उसका भी एक प्रकार का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जैसे जैसे दोनों आपस में मिलते मिलते जाएंगे तो और ज्यादा शंका, डाउट बढ़ेगा लोगों के अंदर। ये जो मैं बोला था कि देखो जैसे जैसे मीन के तरफ शनि जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं देखिए प्रिलिमिनरी माइक्रो लेवल का इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो इसमें मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा इस कंडीशन पे ये छोटे छोटे चीज को लेके इतना बड़ा बतंगड़ मत बनाओ। और अगर भी हो तो भी क्या उखाड़ लोगे, अगर भी हो तो क्या उखाड़ लोगे, कुछ तो नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि अभी ऐसा सिनेरियो है जो जहां पर भ्रमात्मक स्थिति बढ़ेगा और ये अमावस्या का कंडीशन में भी बढ़ सकता है। और ये भ्रम खाली यहां नहीं, क्योंकि इस चंद्रमा के ऊपर राहु का भी दृष्टि है। आप बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं जानते हो, पहले से था। आपका भ्रम भी हो सकता है, होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका धर्मपत्नी या आपका पति
जो भी कोई हो, वो एकदम 100% दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, या ऐसा भी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत होगा। भाई जब तक आप कंफर्म नहीं हो, किसी के चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आपको देखो डाउट है, शंका है, राहु के महादशा में डाउट नहीं करोगे, कब करोगे? डाउट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पता लगाओ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको कहना चाहूंगा कि भाई रिएक्शन मत लो इमीडिएट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सब काम बिगड़ता है जब रिएक्शन लेते हो या अंदर और ज्यादा खोजी प्रवृत्ति बन के अंदर घुसते हो। एकदम मस्त में रह के खोजो ना, अंदर से खोजो, लेकिन दिखाओ मत। अपने जो अभिमान है, क्रोध है, अहंकार है, घृणा है, या आपके अंदर ऐसा भाव है, ये शो मत करो आप एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि रिलेशन खराब मत करो। अभी बड़ा मुश्किल से सुधरा है और फिर अभी आखिरी समय में ये सब करोगे, अच्छा बात नहीं है। मैं जानता हूं ग्राहिक इफेक्ट होता है। देखो भाई, क्या है, क्या सच क्या झूठ तो वो अपने जगह में है, लेकिन क्योंकि आपके कुंडली में मीन उस समय मीन लग्न का राइजिंग था, तो स्वाभाविक राहु बैठा था, तो मैं बोला भाई राहु बैठा है तो झूठ का ग्रह है, उल्टा ग्रह है तो उल्टा बोलो, जो सोच रहे हो उसका उल्टा रहेगा। झूठ का है, फरेब का है तो वो भी होगा। और यहाँ बहुत सारे फलित हो सकते हैं, ठगी का बात भी हो सकता है और भ्रमात्मकता भी, ऐसे बहुत कुछ फलित करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर वो स्थिति बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। इसके माध्यम से देखो ऐसे ऐसे और भी 8-10 केस आए हैं जिसमें कि डाउट सब, और उसके लिए तो मैं 1 घंटा शायद एक वीडियो भी बना दिया डाउट सब के ऊपर। ये सारे टेम्पररी इम्पैक्ट हैं और इसका कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप मार्गी शनि के ऊपर, मंगल का दृष्टि के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। तो आप सबको मेरा अनुरोध रहेगा कि इस समय आप लोग थोड़ा सा धैर्य अवलंबन करना चाहिए। और इस अमावस्या में इस प्रकार का इम्पैक्ट कुछ ज्यादा दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है, और मुख्यतः मकर के लिए, और ऐसे ही ये कुंभ के लिए भी होगा, और मीन का और मेष का भी ऐसे इम्पैक्ट कुछ दिख सकते हैं। ये तो था प्रॉब्लम का, और भी बहुत सारे बात हैं। अभी चलो उतना सारा बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल सा बात है, मैं इस वीडियो को बनाने के पीछे रहस्य बता दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, आने वाला शनि 7.5 ढैया को काउंटर करने के लिए इस समय इस अमावस्या में रात को अगर संभव है, पंडित आपके पास अवेलेबल है, तो जिनको इस प्रकार का ज्यादा समस्या है, एकदम मायात्मक परिस्थिति में फंसे हुए हो, तो सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, और अकेले नहीं करना, किसी पंडित ब्राह्मण जो काली के ऊपर पीएचडी किया हो, माँ काली के ऊपर उसके पास नॉलेज हो, पहले से कभी ना वो काली सहस्त्र नाम किया हो, ऐसे लोगों को लेके, ऐसे पंडित को बुला के, स्पेशलिस्ट को बुला के करिए। अगर आपको इस समय ऐसे इम्पैक्ट आ रहे हैं, आएगा जरूर, ये कंडीशन ऐसा ही बना हुआ है। और मैं इसके ऊपर कई बार बोला हूं। देखो सिंह राशि का क्या हो गया है, सप्तम, सिंह राशि में षष्ठाधिपति सप्तम, इलीगल रिलेशन का इम्पैक्ट पर डालेगा, कहीं ना कहीं डाउट बिल्डअप करेगा। अष्टम में राहु बैठा है। कर्क राशि का सप्तमाधिपति अष्टम, तो डिवोर्स और गुप्त संपर्क को बनाएगा, ये भी नॉट गुड है। ऐसे ही यहाँ अगर देखोगे कि मकर राशि का सप्तम मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि, तो यहाँ भी तो बड़ा उग्र एनर्जी बना रहा है। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे अगर और थोड़ा सा आप अगर मैटर को देखने के लिए जाओ, कन्या के घर में केतु बैठा है, तो ये भी उस प्रकार का इम्पैक्ट डालेगा। और देखते हैं कुंभ राशि का सप्तम सिंह राशि, आगे मंगल पीछे केतु, पापकर्तरी में फंसा है, तो ये घर पापकर्तरी में होना तो कम प्रेशर बिल्डअप होना, तो कुंभ राशि वालों के साथ भी ये घटना हो सकता है। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में जो जो घर इफेक्टेड हैं, इसका मतलब नहीं कि ये मैं वीडियो बनाया अब बाकी कुछ लोग हैं जो लोग पहले से डाउट करने वाले शुरू हो जाएंगे, देखो आचार्य संजय बोला है। सबके साथ नहीं है बाप, ये पहले समझिए। ये जिसका कुंडली में कुछ ऐसे दुर्योग पड़े हैं, ऐसा कंडीशन होता है। देखो 7.5 में क्या सभी के साथ दाम्पत्य जीवन में झमेला हो गया? नहीं, अलग अलग है,
डिपेंड अपॉन द ओनली कंडीशन। तो इसलिए सब मेरा बात को अपने ऊपर नहीं डाल देना। आज एक महात्मा फोन किए थे, आप बोलते ही डर गया, मैं ऐसे ऐसे, आप बोले थे माँ दूर जाएगी और मेरा माँ दूर गई, अरे यार सब के लिए नहीं, ये कंडीशन सर्कमस्टांसेस लग्न, इसीलिए मैं नक्षत्र फल को बोलता हूँ। तो इसमें इस अमावस्या के लिए थोड़ा सा आपको रेमेडी के तौर पे अगर पॉसिबल है, और जिनके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है कोई बात नहीं, आप केवल माता रानी के पास दिया जला देना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो लोग माँ काली का शताष्टक, माँ काली का कवच, माँ काली का अर्गल, माँ काली का किलक, माँ काली का पटल, माँ काली का हृदय, माँ काली का तांडव, ये सब जो लोग पहले से जानते हैं या गुरु दीक्षा लेके ये सब प्राप्त किए हैं तो पाठ कर सकते हैं। और इस अमावस्या में हवन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, करना चाहिए। तो अमावस्या में काली माँ का जागरण करना और हवन करना बड़ा इफेक्टिव रहता है। इसके साथ एक विषय को आगे चल के मैं छेड़ने वाला हूं, जिसको बोलते हैं ग्रुप प्रेयर। आज के डेट में सब अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, ग्रुप प्रेयर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज अगर पॉसिबल है, आपके पास और भी मकरू हैं, मटका है, मीन है, मेस है, इनको किसी भी एक जगह में, आपके घर में हो, मंदिर में हो, कहीं भी अगर आप कनेक्टेड हो ऐसे राशि वालों के साथ और इफ दे आर इंटरेस्टेड, जबरदस्ती किसी को मत करो, एक जगह में बुला के ग्रुप प्रेयर का बहुत पावर रहता है। देखिए ये ग्रुप प्रेयर तो अगला समय में इसके ऊपर बड़ा वीडियो इसलिए बनाने जा रहा हूं क्योंकि देखो मीन राशि में षड्ग्रह कुट होने वाला है, 6 ग्रह बैठेंगे, विश्व युद्ध जैसे स्थिति, विश्व युद्ध पहले जैसा ग्राही कंडीशन और ग्रहों का बहुत सारा हलचल, इसमें डरने का नहीं है, लेकिन वो चांस है जहां ग्रुप प्रेयर में आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हो। ग्रुप प्रेयर, सामूहिक प्रार्थना में बहुत शक्ति होता है, इसीलिए हमारे गांव तरफ तो कीर्तन मंडली होता है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहर में बड़े बड़े कीर्तन मंडली मिल जाएंगे, 5-7 आदमी का भी घर में कीर्तन करवा लो, 50-100 माँ काली का भजन करवा लो, प्रार्थना करवा लो। छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हम लोग करते हैं कीर्तन टाइप में, 4 लाइन 5 लाइन का रहता है। तो ये सारा थोड़ा सा अगर आप करा लेते हो तो बढ़िया रहता है। और आपके पास ऐसे माँ काली के भक्त हैं, बुला के थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा भी कीर्तन करवा के भोग प्रसाद बंटवा दो। आप नहीं जानते हो इसका पावर बहुत रहता है, बहुत माने बहुत रहता है। और इसमें हम लोग का इधर जैसे सत्यनारायण का कथा होता है तो माँ काली का भी कथा होता है। माँ काली का ऐसे आपके घर परिवार वालों को बुला लिए, काली का पुराण दिखा ली, बैठा लिए, और उसमें थोड़ा सा काली माँ पुराण का छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, करीब करीब इतना मोटा भी रहता है, जो 3 दिन तक लगता है वो पाठ करने के लिए। 3 दिन का पाठ होता है, 7 दिन का पाठ होता है काली का पुराण का, और छोटा भी है, 1 घंटा में भी हो जाता है। जिसमें मतलब जो लोग कंक्रीट साधक होते हैं, जैसे काली सहस्त्र नाम का, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें 3.5 घंटा 4 घंटा का पूरा पाठ रहता है। उसमें मैं जैसे बताया किलक, अर्गल और कवच और हृदय, ये सब पाठ करने के बाद फिर काली सहस्त्र नाम का पाठ करा लिया। करा सकते हैं आप लोग, इसमें कोई, लोग बड़े बिना फालतू का डरते हैं, एकदम ऐसे हो जाएगा तैसे हो जाएगा, नहीं। शनि शांति के लिए डायरेक्ट शनि का यज्ञ किया जा सकता है या फिर माँ काली का कराया जा सकता है, और शनि को करने के लिए इसको भी करना पड़ता है। तो देखिए ये जिसका शनि महादशा है, 7.5 पीक पीरियड पे है, ऐसी परेशानी, घर द्वार अशांति चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है, आपका फैक्ट्री डाउन चल रहा है, या घर परिवार में परेशानी चल रहा है, नवग्रह करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल पंडित चाहिए, बहुत सारा खर्चा चाहिए, ये छोटे छोटे चीज में कोई खर्चा नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा पंडित बुला के करना चाहते हो तो ठीक है, खर्चा होगा, तो इसको आप करा सकते हो। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि जाके स्मशान काली का करो, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। सिंपल दक्षिणा काली इज द वेरी वेरी स्मूथ एनर्जी है, इसीलिए दक्षिणा काली को सबसे ज्यादा आप देखोगे लोग इसका माता रानी का भक्त है। जगन्नाथ भी इसीलिए बोला गया है, जगन्नाथ तो स्वयं दक्षिणा काली।
तो ये दिन ऐसा इस प्रकार के रेमेडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मतलब बड़े से बड़े विपद और संकट में जब आदमी घिरा रहता है तो मैं देखा हूँ इसमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, बहुत अच्छा रेमेडी मिलता है। अभी एक आदमी रोते रोते आया था, राउटला का ही है, उसका एक ही बेटा है मेरा गुरुजी, और ऐसा ऐसा हो गया है, कुछ करो बचा लो। तो सिंपल सा काली का कवच और इसका एक करा ली जाके हम लोग। मैं बोला देखो मेरा तो उतना टाइम नहीं है, मैं असिस्टेंट भेज देता। नहीं, आप जितना पैसा बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, आपका पूरा दिन का मैं पूरा बुक करता हूँ, जितना कमाते हो ले लो, लेकिन आपको ही आना। ऐसे ऐसे पिकुलियर कंडीशन में हमें जाना पड़ता है। जैसे वो संबलपुर में वास्तु वाला बोला, मतलब मैं आपको पूरा डे का फीस देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आना तो आप ही को है। तो ऐसे कंडीशन तो अलग विषय रहता है कि फिर हम, क्योंकि कोई भक्त बुला रहा है तो जाना ही पड़ता है, तो वो अलग विषय है। लेकिन आपके पास ऐसे नहीं ढूंढना है कि बड़े बड़े पंडित आएंगे। अब देखो यार, जिस प्रोफाइल का स्पेशलिस्ट बुलाओगे तो स्पेशलिस्ट का फीस तो देना पड़ेगा। मैं उस लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे से लेवल पे कोई बहुत बड़ा करने से माँ प्रसन्न होगी ऐसा नहीं है। मैं क्या बोला, माई को थोड़ा सा दिया जला दो, थोड़ा सा लौंग बतासे दे दो, माई खुश। हाँ, और आप देख लो संकट से निकल जाओगे बाहर। तो इस समय जिनके लिए, अच्छा अब मैं बोल दिया बोल के सब शुरू हो जाओगे, ऐसा कोई जरूरत। देखो मैं तो अपना हवन करते रहता हूँ, और अमावस्या में स्पेशल हवन रहता है, स्पेशल पाठ रहता है, और अभी भी वहीं से पाठ करके ही मेरे ये बना रहा हूँ वीडियो। तो माँ का प्रेरणा है जिसके लिए बनाता हूँ। और मैं फिर बोलने से फिर बोल दोगे कोई कि अब ले पंडित जी पैसा मांगेगा। मैं किसी को नहीं मांगता हूँ यार। अगर आप नहीं कर पाते हो ऐसा तो ठीक है, अपना नाम गोत्र भेज दो। किसी एक को भी मैं ये नहीं बोलता कि दक्षिणा भेजोगे तभी कर देंगे, इतना फीस दोगे तभी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू फील प्रॉब्लम तो आपका केवल नाम गोत्र मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मेरे को कॉल करने का भी बात नहीं है, नीचे अपना प्रॉब्लम लिख देना, मैं आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा, पूजा कर दूंगा, हवन करा दूंगा, जो भी करना चाहिए वो बेसिक लेवल पे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके नाम पे पूरा सहस्त्र नाम पाठ कर देंगे, वो तो फिर वो पंडित लोग बहुत ज्यादा फील कर ले, क्योंकि एक आदमी के लिए एक पाठ करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर बाकी लोगों के लिए उतना टाइम होता नहीं है। तो अगर उसके लिए फिर से पंडित को बैठा के अच्छा, ये हर जगह में काली पंडित मतलब काली के लिए सब मिलते नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। हमारे राउरकेला में भी बहुत, अगर पूरा छान के निकालेंगे तो भी 3-4 सहस्त्र नाम सुनते ही थोड़ा सा बैगियर मारते ही है, तो वो कम रहते हैं। तो फिर उनको बुला के करने से फिर उनका फीस ज्यादा हो जाता है। तो अपने लेवल पे अपन कर देंगे। आप देखो जिसका भी कुंडली में बहुत ज्यादा सीरियस मैटर रहता है तो कुंडली देखने के बाद उनका यहाँ पर मैं बोल देता हूँ नाम गोत्र भेज दो। नहीं तो भी आप नाम गोत्र नहीं भी भेजते हो तो आपका कुंडली के पास मेरा पास रहता है, तो मैं उसके लिए करता हूँ। फिर अगर ज्यादा सीरियस केसेस है तो मैं फिर उसको दोबारा फोन करके पूछता हूँ, भाई अब कैसा 5 दिन 7 दिन के बाद भाई क्या कंडीशन है, अभी ठीक है। अभी वो एक कोर्ट कचहरी माली मकदमा फॉरेन कंट्री का था, तो केनिया वाला शायद, तो वो अब बोले ऐसा ऐसा बात है, हम लोग बहुत टेंशन में। तो बोला ठीक है मैं करवाता हूँ, जो होता है देखते हैं। और उनके नाम फिर अभी उनको फोन, बोला अब क्या कंडीशन है, बोला नहीं नहीं अभी वो सारा पॉजिटिव रिजल्ट हो गया है। तो बोले धन्यवाद, नहीं थोड़ा सा अभी बिना कारण मेंटल नहीं, मतलब हो जाएगा ठीक है, आप चिंता में, इतना तक आ गया तो इतना तक आ जाएगा। बोलने का तात्पर्य ये है कि जब आप कुंडली दिखा देते हो तो हमारा कुछ दायित्व बनता है, कुछ फर्ज बनता है, नहीं कि कुंडली दिखा दिया आप घर में उधर नहीं। हाँ ये अलग बात है कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आपका काम के लिए जितना हो सके माता रानी के पास तो प्रार्थना होता है। माता रानी के पास जो भी, चाहे पढ़ा दें, झोना दें, हवन करें आपके नाम पे, जो कुछ भी थोड़ा बहुत माता रानी के लिए। नॉट ओनली दैट, इवन मैं हर दिन पीपल गच का वो करता हूँ तो भी, सूर्य को पानी देता हूँ तो भी। तो आपको वरिड नहीं होना है, इतना जल्दी जल्दी आपको एग्रावेट पे नहीं जाना है, ठीक है। ये छोटा सा प्रॉब्लम मैं आपको आगे से बता दे रहा हूँ इस समय में अमावस्या को लेके। हालांकि 2 दिन बाकी है, तो आप लोग कर सकते हो अपने लेवल पे। कोई बहुत बड़ा एकदम डंका चोट पे कर देना है एकदम बम करके शोबाजी नहीं। और इन सब के उपरांत भी एक बात बताऊं, कुछ भी नहीं करते हो तो भी आप अपने यहाँ छोटा सा काली माँ का भजन मंडली बना लो, और 5-7 आदमी भी बैठ गए और करते हो
तो भी उसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन आपके घर में 10 आदमी का पैर का धूल गिरना चाहिए जो माँ काली के ऊपर काम कर रहे हैं शनि के समय में, क्योंकि काउंटर बहुत मस्त होता है। अगर आपको जिसको अनुभव होगा उसी को अनुभव होता है। इवन इफ अगर कोई काली पंडित को आप ऐसे करके देख लेते हो तो भी आपका एनर्जी में बहुत बहुत परिवर्तन आ जाता है। वो पावर है, क्योंकि मदर काली का एनर्जी इसको शनि एनर्जी को एकदम स्मूथ कर देता है, क्योंकि इष्ट देवी है। ये तो देवी देवता भगवान तो ये आप लोगों को समझाने के लिए खेल है एनर्जी का और कुछ। तो एक एनर्जी जो इसको बैलेंस कर दे, तो दैट इज ओनली काली एनर्जी। तो आप कर सकते हो इसमें। ये कोई अनुष्ठान नहीं कर रहे हो, दिस इज सिंपल बेसिक। और आप मानो मत मानो, ये सब ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बचपन से देखते देखते आ रहे हैं। किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दुस्वप्न देख लिया, तो शाम को जाके कीर्तन मंडली को बुला दिया कि भाई आज हमारे घर में कीर्तन होगा और दालमा भात, हमारे उड़ीसा में तो फेमस है, दालमा लिख लो समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा चावल बना लिए और दालमा थोड़ा सा बना लिए, खिला दी, गया काम से। अपना दक्षिणा वक्षिणा दे दिए, जिसका जो सक्षम होता है। किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो धोती चादर वगैरह देते हैं, दान दक्षिणा कर देते हैं। जिसके पास नहीं है वो नहीं भी कराते हैं। बस ऐसा चलते रहता है। तो आप लोग अपने लेवल पे जो भी आपके मित्र बंधु हैं, 5 आदमी 1 घंटा भी बैठ जाते हो अपने घर में और कुछ नहीं मिलता है तो माँ काली का नाम जप करते हो। देखो कलयुग में ये सारा पूजा पाठ, पत्थर तंत्र मंत्र जंतर टोना टोटका जितना सारा बोलते हो एक तरफ और हरिनाम एक तरफ है। कुछ भी डरना नहीं है, माई का नाम लेके देखो पार हो जाओगे। बाकी अगर आपका एक बात और कहता हूं, पूजा करना है तो अच्छे समय में करो यार, बुरा समय में क्या उखाड़ोगे, वो तो पनिशमेंट शुरू हो गया। अभी मकरू वालों को मैं मेरा हक के साथ कहूंगा, आने वाला 2.5 साल अच्छा समय जिनका भी आएगा, विधिबद्ध पूजा करवाना। विधिबद्ध माँ काली का एकदम जाए 1 लाख रुपया जाता है यार, ऐसे भाग जाता है पैसा। 1 लाख क्या मतलब होता है। एकदम मस्त पंडित बुलाओ और बढ़िया से करो, थोड़ा भजन इत्यादि करो। सुखद समय में माता रानी का ध्यान जब जो और का जो परिणाम होता है, दुखद समय में वो नहीं होता है। दुखद में तो हमारा स्वार्थ रहता है कि हमें दुख से निकालो, लेकिन सुखद में आप हक के साथ माई को बोलते हो, देख माई मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, बस करा रहा हूं और तेरा कृपा से हो रहा है, तो मैं तेरे को और क्या कृपा मांगू कि कृपा रखना, आशीर्वाद देना, दया करना, ये बिन बोले। और इस एक बेटा का माँ के प्रति ये जो हक होता है काली माई के प्रति, तो माई बड़ा आनंदित होती है कि बेटा मेरा निस्वार्थ भाव से मेरा सेवा पूजा जब तक पूजा पाठ करवा रहा है, मेरे नाम पे दान दक्षिणा करा रहा है, मेरे नाम पे लोगों को भोजन करवा रहा है, दाने दुर्गति क्षय कर रहा है। अच्छा समय में जो करता है उसको बुरा समय कहाँ से आएगा यार। बड़े से बड़े ग्रह दशा कट जाते हैं। देखो जब भी मैं टेक्निकल बोलता हूँ, रुद्राभिषेक कर लो, चंडी पाठ कर लो, नवग्रह शांति करा लो, ये वगैरह वगैरह, आपका भेजा आउट होता है। लेकिन देखो ये बड़ा सरल पद्धति है। एक तो है शनि मेला, शनि का कथा, आपकी तरफ होता नहीं होता होगा मुझे नहीं, हमारे तरफ बड़ा फेमस है। मात्र 1 घंटा में काम हो जाए, इतना छोटा वही है। मैंने निकाल के एक बार दिखाया था भी वीडियो में आपको शनि का कथा, तो आपका हिंदी में भी हो सकता है आपके तरफ। बस 4-5 पेज का होता है, इतने ही हमारे लोग इधर से पार हो जाते हैं। वो एक मेरा मतलब हमारे ही वंश का था, तो वो बोला अरे देख तेरा शनि महादशा है, तो उसका बीवी बाहर निकल के तो क्या हो गया, आने तो शनि मेला कर देंगे। देखो क्या कॉन्फिडेंस है, शनि मेला कर देंगे हो जाएगा ठीक, कोई चिंता का बात, कॉन्फिडेंस है। तो मेला में कुछ नहीं होता है, मुश्किल से 10-5 रुपया का खर्चा भी नहीं होता है। तिल का लड्डू और पान का पत्ता, सुपारी, चावल और पाठ कर दो, हो गया। हाँ पंडित बुलाओगे तो शनि के लिए, तो फिर पंडित लोग तो छोड़ेंगे नहीं भाई, सीधा सा बात है। शनि के नाम पे सब लूटते भी हैं, लुटवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं, ईमानदारी से बोलता हूँ, नथिंग आप खुद कर सकते हो। कोई पंडित को बुलाने का बात नहीं होता है। शनि मेला 7 शनिवार, 8 शनिवार, 9 शनिवार करते हैं अपने इधर, आम आदमी कर लेता है, कोई डरने का विषय नहीं होता है। क्या शनि का पूजा, तरीके वो तो आदमी लोग पगला बना दिया, ये एस्ट्रोलॉजर और ये सब यूट्यूबर्स और लोग शनि के नाम पे बिना मतलब का कुछ नहीं, सिंपल रेमेडी में ठीक हो जाता है, मतलब स्थिति ठीक हो जाता है। लेकिन नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम, यहाँ कराना पड़ता है थोड़ा सा कार्मिक लेवल पे,
तो रिजल्ट अच्छा होता है। और फिर से इस वीडियो का अंत में इतना ही कहूंगा, ग्रुप प्रेयर, ग्रुप मेडिटेशन और ग्रुप कीर्तन, हरि नाम, भागवत जी में भी आखिरी में यही बात बताया गया है, आपको यहाँ से निकाल लेता है। 5-7 आदमी को बुलाएंगे, करवाएंगे, हो जाएगा। और नहीं, जिसको एकदम तरीके से करना है तो आप भजन मंडली, हर जगह में जागरण वाले तो कलकत्ता में तो गली मोहल्ले चारों तरफ है। हाँ, लेकिन ये लोग क्या है ना, टेक्निकल वाले हैं। ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में कैसियो, ड्रम, ढोल, नाल, ऑक्टोपेड, टिप्टोपेड लगा के एकदम नौटंकीबाज, कोई काम का नहीं उनको, उसमें कोई काम नहीं। हम लोग करते हैं तो वो जो भाव भक्ति, वो मतलब कुछ अलग रहता है। 2-3 को तो आवेश माई तो आ ही जाती है, ठीक है, तो वो कुछ अलग रहता है उसमें। तो आप लोग भी वहां पर कर सकते हो, मंडली बना के दूसरे का घर पे जाके। और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या जानते हो ना, वो जो 5, 7, 10, 9 आदमी को आप बुलाते हो, उनको भरपेट बढ़िया से खिला के छोड़ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। कलयुग उस दिन समापन हो जाएगा जिस दिन लोगों के अंदर से दान खत्म हो जाएगा, ये याद रखना। सत्ययुग में लोगों का सत्य बोलना बंद कर दिए तो सत्य खत्म हो गया। ऐसे ही द्वापर तृतीया में एक था यज्ञ, तप का था, तो तप छोड़ दिए, तप करने के लिए और कोई नहीं गया, तो वो भी खत्म हो गया। उसके बाद था दया, द्वापर में शायद था या क्या, तो दया उसको भी छोड़ दिए, तो वो भी खत्म हो गया। तो कलयुग में ले दे के एक ही चीज बचा हुआ है, दान। लोग खिलाते हैं मस्त। देखो, मैं 20 साल पहले दिल्ली वगैरह जाता था तो मैं देखा हूँ, रास्ता साइड में गाड़ी लगा के एकदम लोगों को खिलाते थे, एकदम पड़ा रहता था बहुत सारा प्लेट व्लेट। तो दिल्ली में ये दिल तो देख के आया हूँ मैं। और भी बहुत जगह मैं देखा हूँ ऐसे अन्नकूट बनता है और क्या क्या सब वो धर्मादा के लिए खिलाते रहते हैं। तो ये अभी तक है, तब तक कली से युग इतना जल्दी ध्वंस नहीं होगा। तो खिलाओ बढ़िया से इसको, उन लोगों को। तो फिर देखो चमत्कार। यहाँ कोई नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण को ही बुला के खिलाओ, ब्राह्मण ही पूजा करेगा, दक्षिणा बढ़िया से दो, नथिंग। आपके लेवल पे आप कर लो। तो ये अमावस्या का है इसमें, और इस प्रकार का थोड़ा इम्पैक्ट डलेगा, और भी कई सब्जेक्ट में डलेगा। जैसे ये मुख्यतः बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स अपने यजमान के साथ थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, मनमुटाव सा, या कुछ ऐसे बोल दें एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। ये अमावस्या ही ऐसा ही कंडीशन पे है। लेकिन काली के लिए ये बहुत मस्त है, और हर नेगेटिव के अंदर एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है। तो यहाँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को अचानक धन प्राप्ति भी होगा। मकर वालों का लाभ स्थान में हो रहा है, तो एकदम बहुत चांसेस है अचानक गुप्त धन, गड़ा धन, लाभ, सब कुछ हो सकता है, बुरा नहीं है। और ये तो आखिरी अमावस्या आपको मिल रहा है, मतलब आखिरी सूर्य का एकादश मिल रहा है। उसके बाद तो सब द्वादश एक्टिवेट हो जाएंगे मकर के लिए। तो उसके बाद कुंभ के लिए भी सेम इम्पैक्ट आएगा, और मीन के लिए भी उसी प्रकार का इम्पैक्ट आएगा। तो आशा करता हूँ मेरा बात समझे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।